Very good morning and Jai Hind, my dear students. So, in the last class, we have studied exercise 12.1, that is unitary method. है ना, हमने unitary method solve किया था. So, did you understood everything? सब समझ में आया? Okay. So now, I hope that you have completed your homeworks, right? So now, today we are going to study the new topic in money chapter. मनी चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. आपने फर्स्ट डे पढ़ा व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ मनी, कहाँ से मनी आया, मनी कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, राइट. एंड यू कैन स्टडी दैट बार्टर सिस्टम ऑल्सो वी हैव स्टडीड, राइट. बार्टर सिस्टम क्या होता है, क्यों वो फेल हो गया, एंड देन क्यों मनी कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है. वी हैव चेक बुक्स, राइट. वी हैव cash money also, we use plastic money also, that means debit card, credit card. We are using what, one more thing, yes, that's online payments, right. Alright, so there is different we can say kinds of money. बहुत सारे तरीके के मनी होते हैं, but मनी तो एक ही है, राइट. उसका अमाउंट इंपॉर्टेंट होता है. हम उसको भेज कैसे रहे, इट डजंट मैटर, राइट. हम जीपे यूज करते हैं, देयर आर मोबाइल ऐप, भीम ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम लोग यूज भी कर रहे हैं, राइट. टू मेक आवर वर्क इजी, हमें रोज बैंक ना जाना पड़े, एटीएम में के लिए लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए हम ये तरीके यूज करने लगे हैं. इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, सो दैट work will be easier, right. So but the value remains the same. Like अगर कोई चीज 10,000 की है तो वो 10,000 की ही है, चाहे आप पेमेंट किसी भी मोड से करो. But there is benefit. Sometimes there are some offers कि अगर आप इससे पे करते हो, like जीपे से कर रहे हो या इससे कर रहे हो, you will get 5% cashback. Cashback means आपको उस अमाउंट का कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं. So उन सबके benefits हैं. So we have to go according to the our needs. हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज करने चाहिए, and according to the society and the development we should follow everything, right. Today what we are going to study, like for example I have a pen, ठीक है. For example I have this pen and when I have bought it, मैंने इसको खरीदा 20 रुपीज में, ठीक है. मैंने इसको 20 रुपीज में खरीदा, कहाँ से, मार्केट से. सो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 20 रुपीज. वो जो शॉपकीपर था उसने 20 रुपीज में बेचा, बट वो इसको लेके आया था 15 रुपीज का, है ना. सो ये कितने का लाया था उसने, 15. तो वो क्या हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस. There is difference in cost price and selling price. You need to understand that, okay? एक होती है सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स जिस दाम पे हमें शॉपकीपर सामान दे रहा है. एक होता है कॉस्ट प्राइस, जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, जिस रेट पे वो लेके आया है ना, किसी होलसेलर या किसी से. नाउ अब ये मैंने खरीद लिया 20 रुपीज में एंड वो लाया था इसको 15 रुपीज में. अब उसको क्या हुआ, ये बेच के प्रॉफिट या लॉस, गेन और लॉस. उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज का, क्योंकि वो 15 में लाया एंड 20 में बेच दिया. सो उसको 5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस. सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ यू कैन सी दिस, यस. So our today's topic is profit and loss. Now I will be explaining you about profit and loss, everything कि profit and loss क्या होता है ना. So बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको. So concentrate over here. Let me choose the pen. Okay. Now profit, as the name is profit. प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, फायदा, यस. एंड द अदर नेम इज गेन. इसका दूसरा नाम क्या है, गेन, है ना. प्रॉफिट, गेन दोनों सेम चीज है.
So we call it profit or gain. But when we talk about loss, there is only one term. Okay, loss के लिए हम loss ही use करते हैं. Now understand basically what is profit. Profit क्या है? ठीक है, profit क्या है? When a shopkeeper, ठीक है, for example he has, okay wait let me draw, he has rice packets in his godown. उसके जहाँ पे वो सामान रखता है उसके गोडाउन में राइस के पैकेट्स हैं. कितने केजी के? 10 kg के. ओके, 10 kg के पैकेट्स हैं. ऑलराइट, अब एक पर्सन आ रहा है उसे राइस खरीदने, है ना, उससे राइस खरीदने आ रहा है. तो ये जो शॉपकीपर है वो सोचता है कि चलो ये तो खरीदने आ ही रहा है, हम इसको थोड़ा और महंगा करके बेचते हैं क्योंकि इसको तो कुछ पता नहीं है. तो ये जो 10 kg का राइस पैकेट था वो एक्चुअल में कितने का था? 530. कितने रुपीस का था? रुपीस 530 का ये 10 kg का पैकेट है. ओके, अब ये जब आ रहा है खरीदने तो ये सोचने लगता है कि लेट मी थिंक कि कितना मेरे को देना है, मैं इसको 600 में बेच देता हूँ, इसको तो पता भी नहीं चलेगा. तो फिर ये आता है शॉपकीपर के पास एंड कहता है yes I want to purchase 10 kg of rice. तो he said yes you can take, the cost is 600. तो he thought कि चलो fine ठीक है, 600 is not bad. तो he just paid 600. So now अब इसने 600 में बेचा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? SP, selling price, and the cost price कितनी थी? 530. तो कितने का प्रॉफिट हो गया? माइनस करेंगे, 0 - 0, 10 - 3 7, राइट, एंड हियर वी गेट 5. सो 70 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. बट पता है फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, उसके शॉप पे गोडाउन में बहुत सारे माइस आ गए, ठीक है, तो उसके राइस के पैकेट को खराब करने लगे, है ना. वो क्या करते हैं माइस? पूरा सामान खा जाते हैं, है ना, वो पूरा सामान खा जाते हैं. सो अब ये सोचता है कि अब मुझे जल्दी जल्दी इसको सामान को बेच के हटाना पड़ेगा. देन अ कस्टमर केम एंड ही सेड कि आई वांट राइस ऑफ 10 kg. तो ही सेड ओके यू टेक इट एट रुपीज 500, 500 में. तो ये सोचता है ये कि अरे वाह ये तो कम रेट में दे रहा है, सो लेट्स टेक इट. सो अब इसने क्या किया? 530 रुपीज के राइस को 500 में बेच दिया. क्यों? बिकॉज उसको स्टॉक खाली करना था. तो क्या हुआ? उसको 30 रुपीज का क्या हुआ? लॉस. क्या हो गया? लॉस. किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू दैट रैट, है ना, उसकी वजह से. सो लेट्स डिस्कस नाउ. सी हियर, लेट मी शो यू दिस. ओके, नाउ when we are going upward, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, see you can see here I'm making this arrow. yes, when we are going upward, ऊपर की तरफ जा रहे हैं like this, जब हम कैसे जा रहे हैं? ascending order में. किस order में? ascending, like smaller to bigger. तो then it is what? gain or profit. तब क्या होता है? ये gain या profit. this is profit. Now when we are going downward, जब हम नीचे जा रहे हैं, that means descending में, bigger to smaller. जब मेरा रेट बहुत है ज्यादा था, जो हम महंगे में बेच रहे थे, तो धीरे धीरे कम हो गया. Then we suffered what? Loss. We got loss. So that is difference between the profit and loss. Profit means जब हम महंगे में बेचते हैं, loss means जब हम सस्ते में बेच देते हैं. और वो करना पड़ता है हमें कभी कभी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, या कभी स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं, तो हमें लॉस सफर करना पड़ता है कभी कभी. कभी कभी क्या होता है, हमें बोल दिया किसी शॉपकीपर में, नहीं आप मेरी दुकान खाली करो. तो क्या करेगा? कोई सोचेगा ना कि सामान सस्ते में ही निकाल दें हम मार्केट से. सो दिस इज प्रॉफिट. जब हम
ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स स्मॉल टू बिग, मतलब कम से ज्यादा में, कम से ज्यादा में, राइट। एंड लॉस कब होता है? जब हम ऊपर से नीचे आ गए, जब हम महंगे से कम में आ गए, देन इट्स लॉस। नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट सेलिंग प्राइस क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस इट वंस अगेन। कॉस्ट प्राइस बेसिकली होता क्या है, and what is selling price and what is the formulas of profit and loss, we will discuss all these today. Now what is selling price? Selling price is, let me tell you what is selling price. Selling price is the price at which the shopkeeper sells the product, ठीक है। that means इसमें क्या क्या ऐड होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हम ये ऐड करते हैं, ये है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का। नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी राइट दैट। ओके, सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द सीपी, दैट मींस कॉस्ट प्राइस, इट मींस सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे हम बेच रहे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ओके, एंड माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमें लॉस होगा तभी ना हमने उसको कम दाम में बेच दिया। So that is the formula of CP, cost price. Okay. Now we need to just clear it out. Let's write all the formula and understand everything. So there is difference between selling price and cost price. Selling price अगर ज़्यादा है, ठीक है, whenever selling price is more, it means there is what? Profit. And whenever CP is more then SP, then it means they suffered loss, है ना, समझ में आया? सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम पे कस्टमर ने खरीदा, और कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस दाम पे हमने मार्केट से माल लिया है, राइट। सो दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मूलाज। आई एम गोइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूला विच यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में हेडिंग डालोगे, हियर डेट, एंड हियर विल बी हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, सो आई वाज टेलिंग यू दैट हाउ टू राइट इन योर नोटबुक। हाउ टू राइट इन योर नोटबुक? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट डाउन टुडेज डेट ओवर हियर, and then write here the heading profit and loss, okay, and then underline, use black pen. Now after that you have to start writing the formulas. First you need to write the formula of profit. Profit is equals to selling price minus cost price. Profit का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों होता है? क्योंकि जब हम महंगे में बेचते हैं तभी ना हम उसको कॉस्ट से माइनस करें, देन वी विल गेट प्रॉफिट। यस, नेक्स्ट वी हैव लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, मैंने अभी बताया ना, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन इट मीन्स इट्स अ लॉस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर इट मीन्स इट्स अ प्रॉफिट। Okay, if you want you can write it in your bracket like this. Okay, now next दूसरा है finding SP। हम कैसे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस? फाइंडिंग SP, ये फॉर्मूला भी लिखना है। इसमें दो कंडीशन में लिखना है आपको। एक तो फर्स्ट इज व्हेन देयर इज प्रॉफिट, व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हुआ तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, और व्हेन देयर इज लॉस उसका फॉर्मूला अलग होगा। ओके, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस, व्हेन देयर इज लॉस, दोनों ही केस में हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? सो व्हेन देयर इज प्रॉफिट वी राइट एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। When there is loss, जब लॉस होगा तो क्या करेंगे हम? SP is equals to CP minus loss। ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड दी सेलिंग प्राइस, तो हमें देखना होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस क्या दिया है। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, लॉस दिया होगा तो वी विल यूज नेक्स्ट फॉर्मूला।
Next you need to write in your notebook. Let me write down. Okay. Next is finding CP. अब हमें CP निकालने के लिए भी same condition, two formulas. When there is profit and when there is loss. Okay. When there is loss. ये दोनों कंडीशन में क्या करना है ना? So let's write CP is equals to write down in your notebook and understand. SP minus profit and SP minus loss. This is the formula. जब profit दिया होगा क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब लॉस दिया होगा तो हम ये यूज करेंगे. ठीक है, किसको फाइंड आउट करने के लिए? CP. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस. उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट प्राइस. अंडरस्टूड? ऑलराइट. Sometime we use the term gain instead of the term profit. I have told you. Okay, let me show you one thing, that these things you need to write down in your notebook. Okay, there are some points to remember. Okay, and one more thing I need to explain, that whenever there is transportation cost, जब भी transportation cost या repairing price दी होगी, to find the actual cost price of an item. जब भी हमें CP पता करना है और इन केस उसमें ट्रांसपोर्टेशन ओके एंड रिपेयरिंग नाम दिया हो, तो ये सारी चीजें हम CP में ऐड कर लेते हैं, है ना. कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? किसी भी आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? उस सामान को बनाने का खर्चा. लाइक हमने एक पेन बनाई है 5 रुपीज की, बट अब उसको ले जाने में हमें 1 रुपीज लगा और गलती से एक टूट गया था, उसमें तो रिपेयर करने का भी 1 रुपीज लग गया, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 5 + 1 + 1, तो दैट मीन 5 6 7 रुपीज में. तो अब जब 7 रुपीज में रेडी हुई है तो हम कम से कम उसको 10 रुपीज में बेचेंगे. गॉट इट? तो ये है ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयरिंग भी हम ऐड करते कॉस्ट प्राइस में. नाउ वन मोर थिंग, द कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर बाइज आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर. मैंने बताया कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस दाम पे जो शॉपकीपर है वो होलसेलर से प्राइस लेता है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. एंड सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे वो कस्टमर को बेचता है. ठीक है, कस्टमर जिस प्राइस पे खरीदता है. ठीक है, जैसे ये 7 रुपीज की पेन पड़ी, कॉस्ट प्राइस हो गई, और इसने 10 रुपीज में खरीद लिया, तो वो सेलिंग प्राइस हो गई. गॉट इट? सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2. I hope student that you have understood all these things. All right, now we will be doing this question from exercise 12.2. Question A, find the profit or loss. हमें क्या निकालना है? Profit या loss. क्या हुआ है? That we need to find out. So we have cost price 18 rupees and selling price 20 rupees. So now we need to do first comparison. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Compare. Okay, कंपेयर में हमें ये देखना है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस. सो यू कैन सी इट डायरेक्टली. सेलिंग प्राइस इज मोर देन CP. तो क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, मैंने बताया अभी कि क्या होता है? प्रॉफिट. देयर इज प्रॉफिट. सो नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला, यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP minus CP. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. 20 रुपीज माइनस रुपीज 18. अब हमें इसको माइनस करना है. वी गॉट द प्रॉफिट ₹2. सो वी गॉट द आंसर. द प्रॉफिट वी हैव हाउ मच? ₹2. सो इसी तरह से वी विल बी डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 हियर. लेट मी इरेज इट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. आई एम डूइंग वन मोर क्वेश्चन, सो प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, now in the next question we will be having different digits, so that is why I am erasing it. Okay, so let me erase this first and then we will do the next question. Okay, let's do it. Method will be same for each and every question. Okay, we will follow the same method and then we will do it. All right, so let's do it. Let me choose the pen first.
question number 3. Cost price is given rupees 228 and selling price is given 221. Now first step is to compare. क्या बड़ा है, cost price या selling price? C, cost price. So CP is more than SP. It means क्या हुआ, they suffered loss. जब CP बड़ा होगा तो loss होगा, जब SP बड़ा होगा तो profit होगा. Now write the formula of loss. Loss is equals to CP minus SP. Now write the value. You need to write the value rupees 228 minus rupees 221. If you want, you can do this in rough column like this, but I can do it easily. That is why I am doing directly answer. So 228 में से 221 minus करेंगे, we will get rupees 7. So he suffered loss of rupees 7. ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Now we will be doing one more question, that is question number 4. Okay, so let me erase all. Question number 4. CP is given rupees 17 and SP is given rupees 14.50. मैं ये क्वेश्चन इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज देयर इज पॉइंट. ओके, डेसिमल दिया है इसीलिए. नाउ फर्स्ट वी नीड टू कंपेयर. कंपैरिजन जब हम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है 17, दैट मीन्स ये बड़ी है 14 से. सो CP इज ग्रेटर देन SP. क्या होगा, लॉस. सो नाउ पुट द फॉर्मूला. लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP. CP की वैल्यू क्या दी हुई है, रुपीज 17 माइनस रुपीज 14.50. अब हम इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे. यू कैन सब्ट्रैक्ट ओवर हियर 17, ठीक है, एंड दिस इज 14.50 पैसे. व्हेन देयर इज नथिंग वी यूज टू पुट जीरोस. ठीक है, ये हमने किया था. दिस इज योर रफ पार्ट. यू विल बी डूइंग दिस इन योर रफ पार्ट. सो नाउ 0 माइनस 0 0. अब ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, सो वी नीड टू टेक बोरो. So 10 minus 5 5 and decimal एक ही लाइन में आता है, सीधे आता है. Now 6 minus 4 is how much, 2, and here 1 minus 1 is 0. So we got the loss of 2.50. That means 2 rupees 50 paise. Now the rest of the question, that is question number 2, 5, 6 will be your homework. Try to solve by your own in your classwork notebook. All right. So complete your work and just do your homework. You have to do 3 questions. As I have done 3 questions, the rest 3 you have to do. Only question A you have to do today. And in the next class tomorrow we will be doing question number B, word problems. Alright, bye bye, take care, have a nice day and complete your work.